अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ाइज़ा सदोज़ी। आई होप आप लोग ठीक होंगे, फ़ाइन होंगे, मज़े में होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी। और आज जो मैं आपके साथ न्यूज़ शेयर करूँगी वो अफ़सोसनाक ख़बरें हैं और दुख होता है जब हमारे माशरे के अंदर इस तरीके के तशवीशनाक वाक़या रूनुमा होते हैं। पहली जो ख़बर है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ से है और मुज़फ़्फ़रगढ़ में ये वाक़या पेश आया। मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर एक पैरामेडिकल कॉलेज है जिसमें नर्सिस को डॉक्टर्स को और हायर किया जाता है। यानी डॉक्टर्स होते हैं वो नर्सिंग के तलबा को टीच करवाते हैं। लेकिन वहाँ पर बेसिकली इदारा ऐसा है जहाँ पर पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो पैरामेडिकल स्टाफ ऑब्वियसली टीच करता है और नर्स को नर्स बनाता है। यानी मैट्रिक पास जो लड़कियाँ आती हैं वहाँ पे और उनको 4 साल जो है वो डिप्लोमा दिया जाता है नर्सिंग का। पहले सुनने में आया था, जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो वो डॉक्टर नहीं बनाया जाता बल्कि नर्स बनाया जाता है। डॉक्टर और नर्स में बहुत फ़र्क है। डॉक्टर बहुत ज़्यादा डिफरेंट टफ स्टेजेस को फेस करते हुए बंदा डॉक्टर बनता है, डॉक्टर की डिग्री मिलती है। लेकिन नर्स के लिए जो है वो आपने सिंपल, अगर आप मैट्रिक हो और आपको उसके बाद नर्स बनाया जा सकता है। थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती हैं नर्स के लिए, ज़मीन आसमान जितना फ़र्क है डॉक्टर और नर्स के अंदर। वहाँ पर बेचारी जो मजबूर लड़कियाँ आती थी जो एजुकेशन में कुछ अपना थोड़ा बहुत अपने आप को सेट करके आगे अपना कैरियर बनाना चाहती थी नर्स के हवाले से, तो उन बच्चों के साथ जो सलूक रोनमा होता था उस इदारे के अंदर, उस पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर, दुख होता है ये सुनने के बाद। जो मैं आपके साथ खबर शेयर करने वाली हूँ अफसोसनाक है। मुज़फ़्फ़रगढ़ के अंदर ये जो है ये पैरामेडिकल इदारा है, एक कॉलेज है और यहाँ पर बच्चों को दूर दराज से लाया जाता है और उनको ये बताया जाता है कि हम आपको थोड़े से पैसे आपने देने होंगे, थोड़ी सी फीस भरनी होगी और हम आपको इतनी मेहनत नहीं करनी होगी और हम आपको डिप्लोमा दे देंगे नर्सिंग का। ऐसे ही एक बच्ची जो है वो मुज़फ़्फ़रगढ़ में यहाँ पर इस मेडिकल कॉलेज के अंदर, इस पैरामेडिकल के अंदर जो है वो पढ़ने आई और नर्सिंग के वो शुबे में थी। लेकिन उसको जो है वहाँ का जो प्रिंसिपल है उसने उससे बोला कि आपकी कुछ एब्सेंट हैं यहाँ पे इस मंथ की, कुछ मंथ्स की आप एब्सेंट हैं, लिहाजा आपने 40,000 तक सबमिट करवाना है जुर्माना जो होता है पनिशमेंट के तौर पे। और उसके बाद जो है आपने एक चालान फॉर्म को सबमिट करवाना है, मेरे साथ कोर्ट जाना है, वहाँ पे आपको माफ़ीनामा पे दस्तखत करनी पड़ेगी और उसके बाद जो है आप कॉलेज के अंदर दोबारा इंटर हो सकते हैं। लड़की बेचारी, यही हर बंदे का होता है, हर स्टूडेंट का होता है कि ठीक है कुछ हो जाए, हमारा इशू सॉल्व हो जाए। तो लड़की ने प्रिंसिपल को हामी भरी और वो कोर्ट गई और कोर्ट में जाकर वहाँ पे उसने सिग्नेचर किए। और जब वापस आने का टाइम हुआ तो वापस जो है वो प्रिंसिपल, लड़की का कहना है कि प्रिंसिपल जो है वो उसको वापस कॉलेज नहीं लाया बल्कि उसको किसी रूम में लेके गया और वहाँ पे उसको 3 दिन तक बंद करके रखा और उसका ज़्यादती की। सिर्फ उसने ज़्यादती नहीं की बल्कि उसका एक जो है पार्टनर उसको भी लेके आया और जो उस इंस्टीट्यूट के अंदर पार्टनर था, उस पैरामेडिकल स्टाफ में उसके साथ पार्टनर था उस प्रिंसिपल के साथ, उसको भी लेके आया और उसने भी ज़्यादती की। फिर लड़की ने किसी तरीके से अपने बाप से रब्ता किया, अपने पेरेंट्स से रब्ता किया और उनको सारी मामलात बताए और फिर जो मामला होना था वो बात सामने आ गई। क्योंकि अक्सर ये होता है कि वालिदैन इस तरह की ज़्यादती सुनने के बाद खामोशी से बैठ जाते हैं, लेकिन इस यहाँ पे मामला थोड़ा डिफरेंट है। जहाँ पर जब बाप को पता चला तो बाप ने बजाय से कि चुप रहे, बाप ने प्रिंसिपल के खिलाफ कंप्लेन दर्ज की और ये शिकायत की कि मेरी बेटी के साथ ज़्यादती हुई। न जाने कितने वालिदैन, कितने पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपनी बेटियों के साथ जो है वो जुल्म ज़्यादती होने के बाद खामोशी से बैठ जाते हैं। लेकिन जहाँ पे सबसे बेस्ट बात ये थी कि खामोशी से नहीं बैठा गया बल्कि बात की गई और इनके खिलाफ कंप्लेन की गई। तो फिर वहाँ पे शोर मचा और इन प्रिंसिपल के जो प्रिंसिपल है इनके खिलाफ जो है कंप्लेन हुई और एक्शन हुआ। ऑब्वियसली बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जहाँ जो रिपोर्ट भी नहीं होते, लेकिन अगर शोर मचे उसके खिलाफ कार्रवाई हो तो मज़ीद ऐसे केसेस नहीं होते, कम होते हैं, उसकी जो शरह है वो कम हो जाती है। लिहाजा ऐसे केसेस को रिपोर्ट करना चाहिए, उन पर बात करनी चाहिए, खुल के बात करनी चाहिए, तमाम पेरेंट्स को करनी चाहिए। जिन जिन लोगों के साथ अनफॉर्चुनेटली ये वाक़या होते हैं, ये सिनारियोज होते हैं, तो उनको स्टेप उठाना चाहिए। अब क्या कार्रवाई होगी देखा जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों जो है वो इस्लामाबाद में बैंक मैनेजर का जो वाक़या पेश आया था उस पर भी सख्त एक्शन हुआ था, लेकिन उसके बाद उस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि कार्रवाई करनी चाहिए, होनी चाहिए ऐसे मामलात में, ताकि हमारे बच्चे, हम सब सेफ़ रहें ऐसे गंदे लोगों से। जो हम ऐसे इदारों के अंदर, ऐसे एकेडमीज़ के अंदर, ऐसे इंस्टीट्यूट के अंदर छोटी छोटी इस तरह के डिपार्टमेंट्स बने जहाँ पे हमारे बच्चों को कुछ सीखने के लिए, कुछ लर्न करने के लिए भेजते हैं, वहाँ पे इस तरह की ज़्यादतियाँ, इस तरह के माहौल क्रिएट हुआ होता है। तो जब ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसी काली बेड़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा तो मैं समझती हूँ कि दोबारा उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरह का कोई स्टेप उठाएं हमारी माँओं, बेटियों, बहनों के साथ या बच्चों के साथ, इवन कि कोई ज़्यादती नहीं होगी।
और दूसरी जो ख़बर है वो ये है कि एक जो बंदा है गुटखा बनाने वाला, वो गुटखा तैयार करता था। और गुटखा तैयार करने की वो नीयत से जो है वो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जो घरों के अंदर जैसे जूते तैयार किए जाते हैं, जैसे घरों के अंदर डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मटीरियल्स तैयार किए जाते हैं और उनको फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है और आगे माल जो है वो सेल होता है। इस तरह के कारोबार बहुत ज़्यादा इन हैं घरों से। इसी तरह का एक वाक़या जो है वो पेश आया है। गुटखा बनाने वाला बंदा था जो एक शख्स के घर से गुटखा लेके आता था और फिर वो उसको आगे पहुंचाता था, मार्केट तक से शॉप तक लेके जाता था और उसको सेल करते थे। लेकिन वो जो लड़का था, वो जो शख्स था, वो उस बूढ़े आदमी के बंदे जो ओल्ड मैन था उसके घर जाता था। एक शख्स था उसके घर जाता था वो लड़का, और उसके घर से जो गुटखा लेने जाता था वहाँ पे उसकी बेटी मौजूद थी, जो जवान बेटी थी उसकी, और उसके साथ जो है उसने ज़्यादती की। ज़्यादती कैसे की? वो ऐसे की कि वो बंदा, वो जो लड़का है, वो रोज़ उस शख्स से गुटखा लेने आता था, वो गुटखा बना के देता था, वो गुटखा खरीद के लेके आता था। लेकिन एक दिन वो बंदा जो था वो अपने घर पे नहीं था, वो शख्स अपने घर पे मौजूद नहीं था, जिसका फ़ायदा इस लड़के ने उठाया और उसकी बेटी के साथ ज़्यादती की और उसको चुप करवाने की धमकियाँ दी कि अगर तुम बोली तो तुम्हारे बाप पे कुछ कर्ज है, उसको जेल में डलवा दूंगा। तो बेटी डर के, ऑब्वियसली कुछ बहुत सारे मामला होते हैं कि हम डर जाते हैं, हमें लगता है कि हमें नहीं बोलना चाहिए, तो बेटी खामोश होगी। लेकिन लड़के को एक बहादुरी मिल चुकी थी, एक उसका कॉन्फिडेंस हाई हो चुका था कि अब कोई कुछ नहीं कह रहा, मैं दोबारा जाऊँ। फिर उसने रात को लड़के उस शख्स के घर में घुसने की कोशिश की। जब लड़की के साथ ज्यादती करने की कोशिश की, उसके रूम तक उसने रसाई हासिल की, तो लड़की ने शोर मचाया, जिस पर सारे घर वाले उठ गए। और उन्होंने जब पूछा तो उसने कहा कि इससे मेरे से पहले भी ज्यादती करने की कोशिश की, मैं खामोश थी और दोबारा इसने ये हरकत की। उस बात पर जो है वो उन्होंने इसको पकड़ा और मामले को फिर सख्त नोटिस लिया। घर वालों ने उसको पकड़ के उसकी थोड़ी सी गुलवाई भी की और ऑब्वियसली उसके खिलाफ एक्शन होगा। ये वाक़यात हैं, हम लोगों पर एतबार बहुत जल्दी कर लेते हैं, हम लोगों को बहुत जल्दी अपने घर के माहौल में जो है इन्वॉल्व कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि उसके रिज़ल्ट्स क्या आएंगे, उसके जो आउटपुट्स हैं, आउटकम्स हैं, वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, ये हमें नहीं पता होता। लेकिन जब हमारे सामने ऐसे दर्दनाक और तशवीशनाक वाक़या सामने आते हैं, फिर हमें एहसास होता है हमारे बच्चे भी शिकार हो सकते हैं, हमारी बहनें भी शिकार हो सकती हैं, हमारी माओं के साथ बहुत सारे हादसे हो सकते हैं। तो हमें, अल्लाह ना करे, हमें ऐसे लोगों से अवॉइड करना चाहिए, एतबार कम करना चाहिए, एतबार बहुत सोच समझ के करना चाहिए और ध्यान रखना चाहिए। आपको मेरी दोनों वीडियोज़ कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको हर तरह की अपडेट से, हर तरह की न्यूज़ से आपको अवेयर रख सकें और माशरे के अंदर क्या हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, कैसे सही को सही रखा जा सकता है, मज़ीद सही किया जा सकता है और गलत को ठीक कैसे किया जा सकता है। ये बातें, ये स्टोरीज जब शेयर होंगी आप लोगों के साथ, तो ऑब्वियसली आप मेरी सपोर्ट करोगे, आप इन चीज़ों को हाईलाइट करोगे। आप, सबसे बड़ी बात, आप अवेयर होंगे, आप अपने बच्चों को अवेयरनेस दे सकेंगे इन शोज़ के अंदर, इन व्लॉग्स के अंदर। जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपका दिमाग खुलता है, सोचता है, आप बहुत अवेयर हो जाते हो, आप क्लेवर हो जाते हो। तो अपने लिए क्लेवर होना, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए क्लेवर होना कोई बुराई नहीं, कोई बुरी बात नहीं। तो आप ज़रूर इस चैनल को लाइक करें, मेरी सपोर्ट ज़रूर करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।